हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। तो उसके संदर्भ में ये वीडियो है कि आप किस किस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो दोनों पेपर हुए थे 30 अक्टूबर को कॉमर्स का, उसका पार्ट बी और पार्ट ए जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित था। तो इसमें आप दोनों को ऑब्जेक्शंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों में कुल मिला के आपके 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका आंसर गलत दिया गया है जो कि इनकम्प्लीट है उसमें इन्फॉर्मेशन। तो आप उसको कैलकुलेट्स नहीं कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि आप इन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शंस ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने गलत आंसर दे रखे हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज वर देयर इन एंशियंट इंडिया। ये जनरल नॉलेज में जो पार्ट ए में था कॉमर्स का, उसमें आया था। इन्होंने जो आंसर की में जो क्वेश्चन दे रखा है इसका, वो आपका 6 दे रखा है, जबकि इसमें जो राइट आंसर है वो आपका 8 है। हमने काफ़ी जगह चेक किया, एंशियंट इंडिया में जो टाइप्स ऑफ मैरिज है वो 8 टाइप्स का होता था। आप भी ज़रूर चेक कीजिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप चैलेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। जो आंसर की में आंसर दिया है, आप भी देख के इसको हैरान हो जाओगे कि इन्होंने आंसर सी दिया हुआ है, सिक्वेंसिंग। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा सिक्वेंसिंग कैसे पहला प्री एक्टिव स्टेज है, क्योंकि राइट आंसर इसमें डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस मतलब पहचान की जाती है, उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ था कि जो समस्या है उसकी पहचान करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, तो आप इसको भी चैलेंज जरूर कर सकते हैं। पार्ट बी, यह केवल पार्ट ए में 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं आपके। पार्ट बी कॉमर्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन्होंने जो आंसर की में दे रखा है वो केवल फर्स्ट ओनली, मतलब केवल 1 स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं है। ये इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही यही होता है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विस के बारे में बताना और उनको बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सी ही होगा, तो आप इसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर आप इसको डालोगे गूगल पे तो ये क्लियरली आंसर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, लेकिन इन्होंने सी ऑप्शन आपका जिसमें कैटालॉग के बारे में दिया गया है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया गया है। तो आप इसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। एक और क्वेश्चन है, अंडर अल्टरनेट टैक्स रेजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हो, केवल इन्होंने जो आंसर की में स्टेटमेंट दे रखा है बी ओनली, मतलब टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट अवेलिंग ऑफ ब्लॉक इंसेंटिव्स। ये तो बिल्कुल ठीक है ही, लेकिन जो ए स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल असेसी कैन ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रेजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी होना चाहिए, जबकि इन्होंने बी दे रखा है। तो आप इसको भी ज़रूर ऑब्जेक्शंस कीजिए। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, तो आप उसको मैं मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे आपको ऑब्जेक्शंस अपने डालने हैं। तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन से लेके उस मेल आईडी को ले लीजिए और वहाँ ऑब्जेक्शंस को ज़रूर डालिए। उन्होंने बोला है कि आपको विद प्रूफ डालना है, तो विद प्रूफ के लिए आप गूगल से कोई भी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ लगा सकते हो, आपके पास बुक है तो आप बुक से भी लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू एड वैलोरम टैरिफ्स। एड वैलोरम टैरिफ के रिगार्डिंग इन्होंने आंसर जो दिया है वो ए दिया है, बिल्कुल उल्टा दे दिया है। इट इज़ अ फिक्स फीस। ये फिक्स फीस तो होती नहीं है। एड वैलोरम तो इट इज़ लेविड बेस्ड ऑन द आइटम वैल्यू। तो आप गूगल पे क्लियरली डेफिनेशन एड वैलोरम की लिखा है, बेस्ड ऑन द आइटम्स वैल्यू। तो जो राइट आंसर है वो आपका बी होना चाहिए, जबकि इन्होंने ए दे रखा है। एक और क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इफ़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 20% एंड 12% रेस्पेक्टिवली एंड डेट इक्विटी रेशियो 0.6, देन व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका तो कोई भी ऑप्शन पहली बात तो ठीक नहीं है। जो करेक्ट आंसर है 17% है, जबकि इन्होंने बी आपका 18.4% दिया हुआ है। तो आप इनसे इसकी प्रोसेस ज़रूर पूछिए कैसे निकाला है। आप किसी भी एंगल से इसको निकालोगे, 17 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो वो 17% हम उसको ले लेते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका क्लियरली कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चंस लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और हमारी वीडियो आज यहीं तक की है, क्योंकि मुझे केवल यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल लगे। अगर आपको और कोई लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम उसके ऊपर डिस्कस ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।